दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डीजल साइकिल पर। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि ऑटो साइकिल क्या होती है और उससे पहले अपन कार्नोट साइकिल को पढ़ चुके हैं और साथ ही अपन ये गैस पावर साइकिल के पूरे साइकिल्स को पढ़ रहे हैं एक एक करके। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपने डीजल साइकिल की। डीजल साइकिल की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सन 1893 में 1893 में डॉक्टर रुडोल्फ डीजल नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या है, हाई थर्मल एफिशिएंसी की आवश्यकता थी हाई प्रेशर रेशो पर। तो उसके लिए जब ऑटो साइकिल का विकास हो गया था तो उसके लिए उन्होंने डीजल साइकिल को डेवलप किया। ऑटो साइकिल तो अपने पेट्रोल इंजन पर काम करती है और डीजल साइकिल अपने डीजल इंजन पर वर्क करती है, या डीजल इंजन अपना डीजल साइकिल पर वर्क करता है, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपन को प्रेशर रेशो काफ़ी हाई रखना है और थर्मल एफिशिएंसी की ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस केस में इसको डेवलप किया। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रेशर कांस्टेंट साइकिल भी बोलते हैं, या कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी इसको बोला जा सकता है। अब अपन देखते हैं इसका प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम और साथ ही टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो पीवी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मैं डायग्राम खींच रहा हूँ। डायग्राम छोटे से बना हूँ ताकि इस पर पूरा अपना डेरिवेशन आ सके। अब इसको क्या बोला है मैंने, इसको बोला है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्यों बोला है, क्योंकि अपन जो हीट एड करेंगे वो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एड करेंगे, इस वजह से इसको कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हैं। और जो हीट रिजेक्शन रहेगी वो अपनी कांस्टेंट वॉल्यूम पर रहेगी। ये वाली लाइन वॉल्यूम की है, तो देखिए अगर ये यहाँ पर रहता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरा, और यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। अब मैं इसको साइकिल को नंबर देता हूँ 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। अब अपन एक एक प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस 1 से 2 तक, 1 से 2 तक अपन गए तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर हो रहा है अपने कंप्रेशन। कंप्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, जैसे कंप्रेशन होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और अगर किसी चीज़ में कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर के साथ साथ क्या इंक्रीज होगा, अपने टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इसका टीएस डायग्राम भी देखते हैं साथ में। वन से टू गए तो प्रेशर के साथ साथ क्या इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। ये टेम्परेचर वाली लाइन है और ये एंट्रोपी वाली लाइन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 2 to 3। जब अपन स्टेट 2 से 3 पर गए तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन हीट ऐड कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड कर रहे हैं। और अब डीजल साइकिल में अगर अपन बात करें, डीजल साइकिल मतलब डीजल इंजन। डीजल इंजन में अपन बात करें तो हीट ऐड करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अपन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं इंजन के अंदर, जबकि वह एयर को अच्छे से कंप्रेस कर ले और उसका टेम्परेचर इतना हो जाए कि वो सेल्फ इग्निशन, स्वतः जलन, खुद से ब्लास्ट हो सके, इसके लिए तैयार हो जाए। इतना प्रेशर और कंप्रेशन रेशियो उसका सेट कर देते हैं। वहाँ पर अपन हीट ऐड करते हैं। तो हीट ऐड करने का मतलब है कि यहाँ पर अपन फ्यूल इंजेक्शन कर रहा है, फ्यूल को इन कर रहा है डीजल इंजन में। अब अगली बात है, जब फ्यूल जल गया, जब इंजन में फ्यूल जल गया तो जलते ही क्या हुआ, एक्सपांशन होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होते हैं अपना पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, मतलब एक्सपांशन होगा। तो 3 से 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्सपांशन। लेकिन प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस है, इसमें 2 प्रोसेस तो है, एडियाबेटिक प्रोसेस या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस भी इनको बोल सकते हैं। ये तो हो गई 1 से 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, 3 से 4 एडियाबेटिक प्रोसेस या कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। अपन हीट ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर और हीट रिजेक्ट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो 4 से 1 की बात करें अपन, प्रोसेस 4 से 1 में क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्शन कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब इधर टीएस डायग्राम की बात कर लेते हैं। जब 1 से 2 अपन ने प्रेशर इंक्रीज किया तो
क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन एंट्रोपी कांस्टेंट है। 1 से 2 प्रोसेस अपनी जो है एंट्रोपी कांस्टेंट है, S बराबर C, और ये भी S बराबर C। ये वाली प्रोसेस है मेरी P बराबर C, प्रेशर कांस्टेंट है, और ये वाली प्रोसेस है मेरी V बराबर C, V बराबर C, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट से मतलब है कि V1 इज इक्वल टू V4, और प्रेशर कांस्टेंट से मतलब क्या है, P2 इज इक्वल टू P3। ये हो गया। अब अपन जैसे ही इसको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड कर रहे हैं, तो हीट ऐड करने का मतलब क्या है, प्रेशर तो बढ़ रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट ऐड कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पर, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जैसे ही हीट ऐड करी। अब उसके बाद एक्सपांशन किया अपन ने, एक्सपांशन करते क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, किसी भी चीज़ को फैलाएंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, ये टेम्परेचर कम हुआ। लेकिन प्रोसेस कौन सी है, 3 से 4 तक कांस्टेंट एंट्रोपी, इस वजह से स्ट्रेट लाइन आ गई कांस्टेंट एंट्रोपी। अब अपन 4 से 1 में क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्शन। अब जब हीट को निकाल रहे हैं तो टेम्परेचर फिर क्या होगा, टेम्परेचर फिर डिक्रीज हो जाएगा। ये हो गया, ये आ गई अपनी साइकिल 2 to 3, 3 to 4। तो इस तरीके से अपने बन जाती है कौन सी, ये बन गई अपने डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम, और ये हो गया टीएच डायग्राम। अब अपन इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, अगर डीजल इंजन चलाना है तो उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपन जानते हैं कि एफिशिएंसी बराबर क्या होती है, एफिशिएंसी बराबर होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना कार्य मिला और कितना कार्य दिया था, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, अपने एफिशिएंसी कहलाती है। एफिशिएंसी जिसको नीटा से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी को नीटा से डिनोट करते हैं, जो हो गई मेरी आउटपुट अपॉन इनपुट, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाती है। अब यहाँ पर आउटपुट तो क्या है और इनपुट क्या है, इनपुट तो अपन क्यू इन कर रहे हैं, आउटपुट में क्या मिल रहा है, अपन को वर्क मिल रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों की फटाफट से बात कर लेते हैं। आउटपुट मतलब अपन को वर्क मिला, नेटवर्क मिला, वर्क कितना मिलेगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, भाई एनर्जी के डिफरेंस के बराबर जो रहेगा वही अपना वर्क रहेगा। तो Q इन माइनस Q R, इनलेट हीट माइनस रिजेक्टेड हीट, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, वही क्या रहेगा, वर्क रहेगा। ये तो हो गया आउटपुट। अब इनपुट की बात करें, इनपुट की बात करें तो इनपुट कितनी हीट इनपुट करी, तो Q इन इनपुट करा था, तो यहाँ से आ जाएगा Q इन। तो नीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, नीटा इज इक्वल टू हो गया, इसको इनपुट बोल रहे हैं और W को आउटपुट बोल रहे हैं। ठीक है, नीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, नीटा बराबर क्या हो गया, नीटा यहाँ से निकल के आ गया 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू इन, रिजेक्टेड हीट और इनलेट हीट का रेशियो। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं कि अपनी क्यू इन क्या है और क्यू आर क्या है, मतलब उसको थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाई करने का मतलब है कि क्यू इन अगर मुझे निकालनी है तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट दे रहा हूँ तो उसको कैसे कैलकुलेट करूँगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास है कि Q बराबर mCpdt, मतलब mCpdt। अब ये कहाँ से आया, ये अपने आया अपन ने जब पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हीट एडिशन कर रहे हैं अगर अपन कांस्टेंट प्रेशर पर तो वहाँ पर हीट कितनी होगी, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से अपन ने ये ड्राइव किया था, तो इसको वहाँ से देखेंगे। तो अभी यहाँ पर इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं, या आप इसको अगर जानना है तो वहाँ पर चल जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए थर्मोडायनामिक्स की में और इसको देख लीजिए। Q इन बराबर mCpdt। अब dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है उस स्टेट में, इन कहाँ पे हो रही है, 2 to 3 के बीच में, mCpdt टेम्परेचर 2 to 3 में, तो T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, ये तो हो गया Q इन। और Q आउट की बात करूँ, आउट से मतलब है कि Q रिजेक्शन की बात करूँ, Q रिजेक्शन की बात करूँ तो वो मेरा हो जाएगा 4 से 1 में, प्रोसेस 4 से 1 में जब मैं आ रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो वहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, तो उसको QR से डिनोट कर रहे हैं, QR MC, वहाँ पर तो प्रेशर कांस्टेंट था तो Cp हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो C हो जाएगा, Cp मतलब स्पेसिफिक हीट
कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, dt इज इक्वल टू mCv dt की बात करो तो T4 माइनस T1, ये हो गया। तो अपन इसको आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ रेशियोज देख लेते हैं। रेशियोज का मतलब है कि कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो मतलब अपन ने इसको कंप्रेस किया तो कहाँ तक कंप्रेस हुआ, उसको अपन RK से डिनोट कर रहे थे। कंप्रेशन रेशियो को RK से अपन कंप्रेशन रेशियो को डिनोट कर रहे हैं। तो कंप्रेशन रेशियो यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस हुआ, इसका जो रेशियो है वो RK हो गया। तो कंप्रेस हुआ V1/V2, ये तो हो गया कंप्रेशन, ठीक है। V1/V2 ये तो हो गया कंप्रेशन। अब एक कट ऑफ रेशियो है और एक एक्सपांशन रेशियो। कट ऑफ रेशियो से मतलब है कि अपन ने जहाँ पर हीट ऐड करी उसका जो रेशियो रहेगा वॉल्यूम का, वो अपना कट ऑफ रेशियो रहेगा। कट ऑफ रेशियो को मैं RK से लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, सॉरी RC से। RC मतलब कट ऑफ रेशियो, रेशियो ऑफ कट ऑफ, ये हो गया अपना यहाँ से यहाँ जहाँ पर हीट ऐड करी वो वाला रेशियो। तो ये हो जाएगा V3/V2, ओके। यहाँ से यहाँ जो रेशियो है वॉल्यूम का वो कट ऑफ रेशियो हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन एक्सपांशन रेशियो, कि किस रेशियो में अपना फ्यूल एक्सपांड हुआ, अपनी एनर्जी एक्सपांड हुई। तो 3 से 4 के बीच में एक्सपांशन है, तो उसको लिख देता हूँ मैं RE, ये हो गया एक्सपांशन। एक्सपांशन रेशियो कहाँ से कहाँ तक, सॉरी यहाँ से 3 से 4 तक, तो V4/V3, V4/V3। देखिए हायर वॉल्यूम को अपन पहले लिख रहे हैं, फिर लोअर वॉल्यूम को लिख रहे हैं बटे में, ठीक है। अभी यहाँ से इन तीनों के बीच में भी एक रिलेशन आता है, वो क्या आता है, RK बराबर RE/RC। कैसे, RK बराबर RE/RC, ये एक रिलेशन है। आप इनको करके देखेंगे तो RE और RC को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो RK निकल के आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए RE की वैल्यू पुट करते हैं, V4/V3 मल्टीप्लाई में RC V3/V2, ठीक है। V3 से V3 कैंसिल आउट हो गया, V4 इज इक्वल टू होगा मेरा V1 के, V4 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, V1। तो V1/V2 इज इक्वल टू RK, तो वापस से निकल के वही आ गया मेरे पास। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अपन वापस आ जाते हैं अपने एफिशिएंसी पर, ठीक है। ये अपने आगे काम आने वाला है, इससे अपन ने पहले निकाल के रख दिया। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। इसको यहाँ पर पुट करने के लिए हम क्या चाहिए, नीटा बराबर 1 माइनस क्यू आर ऊपर में लिखना है, सॉरी mCv dt की बात करूँ तो T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय mCp T3 माइनस T2, ये हो गया, ठीक है। m से m कैंसिल आउट हो गया, मास से मास कट हुआ है, Cp/Cv। एक और रिलेशन आता है, Cp/Cv बराबर क्या होता है, Cp/Cv बराबर होता है गामा, गामा जो कि एडियाबेटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.14। गामा इज इक्वल टू Cp/Cv, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोल देंगे एडियाबेटिक कांस्टेंट। यहाँ पे लिख लीजिएगा गामा इज इक्वल टू एडियाबेटिक कांस्टेंट जो होता है Cp/Cv के रेशियो के बराबर, ठीक है। अब अपन इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो Cv को Cp के अगर मैं बटे में भेज दूँ तो यहाँ से क्या लिखा आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 गामा T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2, ये आएगा नीटा इज इक्वल टू, ठीक है। अब अपन को यहाँ से क्या करना है, इस पूरे टेम्परेचर को सिंगल टेम्परेचर की फॉर्म में लाना है और इन रेशियो के रेस्पेक्ट में लेके चलना है, ठीक है। तो अब अपन उससे यहाँ पर इन रेशियो से ये टेम्परेचर कैलकुलेट करके दक्षता निकालेंगे, अपन एफिशिएंसी निकालेंगे अपने डीजल इंजन की। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 में कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट एंट्रोपी, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो 1 to 2 क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। ये रिलेशंस अपन पहले देख चुके हैं तो इनको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको आप देखने के लिए वापस से पुरानी वीडियो देख सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स की प्लेलिस्ट में जाके V2। तो यहाँ से अब मुझे टेम्परेचर निकालना है T2, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा
T2 बराबर हो गया मेरा T1। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, V1 अपॉन V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ RK। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ RK की पावर गामा माइनस 1। ये हुई इक्वेशन 2। इसको दे दीजिएगा अपने इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको आगे लेके बढ़ते हैं। आगे लेके बढ़ते हैं मतलब 2 to 3 में चलते हैं, प्रोसेस 2 to 3 में। 1 to 2 अपन बात कर चुके हैं, ये तो 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 गए तो ये मिला रिजल्ट। और प्रोसेस अब अपन चल रहे हैं कहाँ पे, 2 to 3 में। 2 to 3 में प्रोसेस 2 to 3 में कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो वहां पर कौन सा लगेगा, P2V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू P3V3 डिवाइडेड बाय T3। ये इक्वल हो जाते हैं अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो तो इनके बराबर। अब यहाँ पर जब क्या कांस्टेंट है, प्रेशर ही कांस्टेंट है, तो वो वाला कट जाएगा, बचेगा क्या अपना, बच जाएगा ये वाला रिलेशन। तो ये वाला रिलेशन बच जाएगा अपने पास। अब उनको निकालना है यहाँ से T3, तो T3 मेरा आ जाएगा, इसको मैं उधर ले जाऊँ और इस T2 को इधर भेज दूँ, T2 V3 डिवाइडेड बाई V2। देखिएगा इस V2 को इसके डिवाइड में भेज दिया, T3 को उधर और इसको इधर भेज दिया, तो ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ से V3 डिवाइडेड बाई V2 को क्या लिख सकते हैं अपन, RC। RC क्या है अपना, कट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो इसको लिख देंगे RC, और यहाँ पर T2 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से T2 की वैल्यू पुट कर दी और इसको लिख दिया RC। तो यहाँ पर क्या हो गया, T1 इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, RK की पावर गामा माइनस 1, और इसको क्या लिख सकता हूँ, RC। ये हो गया मेरा कट ऑफ रेशियो। ठीक है, इसको डिनोट कर दिया। अब अपन अगला निकालते हैं अपनी प्रोसेस 3 से 4 में। जो हो जाएगा क्या, जो हो जाएगा वापस कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। S बराबर C, S बराबर C। यहाँ पर क्या था, P बराबर C, यहाँ पर था P बराबर C, यहाँ पर था S बराबर C। वापस S बराबर C, 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 और S बराबर C। ये वाली प्रोसेस है, मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट है, सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस है और कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, ये दोनों इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T4 डिवाइडेड बाय T3। ठीक है, T4 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय V4 की पावर गामा माइनस 1। या फिर यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे निकालना है मेरा T4, यहाँ से मुझे निकालना है T4। और अगर मैं इस V3 को इस V4 के बटे में भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, V4 डिवाइडेड बाई V3 इज इक्वल टू RE हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन RE हो गया, और यहाँ पर T4 इज इक्वल टू T3 1 अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, अब आगे चलिए तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं T3 की, यहाँ से उठा के T3 बराबर क्या है, T1 RK की पावर गामा माइनस 1, T1 RK की पावर गामा माइनस 1 RC और 1 अपॉन RE की पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए RK भी आ रहा है, RC भी आ रहा है और RE भी आ रहा है, तीनों चीजें आ रही है। तो इनको रिप्लेस करते हैं अपन यहाँ से कि RK बराबर RE RC, RK बराबर RE RC। तो यहाँ पर इस RE को रिप्लेस कर देते हैं अपन। RE अगर मुझे निकालना है तो RK अपॉन RC, RK अपॉन RC ये हो जाएगा। RE अगर निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 RK की पावर गामा माइनस 1 और RC जैसे कि जैसे इसको लिख दूंगा मैं, RE को लिख दूंगा RK अपॉन RC, लिख दूंगा RK अपॉन RC। ये अप डाउन में जाएंगे क्योंकि ये डिवाइडेड में है, बटे में है ना, तो ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर, गामा माइनस C। अब देखिएगा
आर के की पावर भी गामा माइनस वन, ये अप में है और ये बटे में है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर के की पावर गामा माइनस वन से ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आर सी की पावर एक तो वन है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, पावर वन है, और यहाँ पर क्या है, आर सी की पावर गामा माइनस वन है, तो ये पावर दोनों ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, अपन पहले इसको दे देते हैं इक्वेशन 3, और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ ताकि अपने आगे जगह बच जाएगी। T4 बराबर मेरे निकल के आएगा, T4 बराबर निकल जाएगा T1, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर पावर एक है और ये गामा माइनस वन है, तो वन से वन कैंसिल हो गया, आर सी की पावर गामा बच गई, T1 आर सी की पावर ओनली गामा बच गई। ये हो गई इक्वेशन 4। अब अपन को क्या करना है, अपन को करना है कि अपने पास टेम्परेचर 4 आ गया यहाँ पे रखने के लिए, टेम्परेचर 1 है ही सही, T3 अपन निकाल चुके हैं, T2 अपने पास है ही सही, तो इन सारे टेम्परेचर को इस वाली इक्वेशन में, यहाँ जो फाइनल इक्वेशन आई थी ना अपने पास इक्वेशन 1, इसमें पुट करते हैं अपन 2, 3, 4, इक्वेशन 2, 3 और 4 से वैल्यू 1 में पुट करने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 में 2, 3, 4 से वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, ये लाइन लिख लीजिएगा। और उसके बाद देखते हैं अपन नीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, नीटा इज इक्वल टू नीटा बराबर 1 माइनस, यहाँ पर मैं 1 अपॉन गामा जैसे जैसे 1 अपॉन गामा, ठीक है, T4 की जगह पे पुट कर देता हूँ T1 आर सी की पावर गामा। अब ये बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट होने वाला है और T1 आर सी की पावर गामा माइनस T1 डिवाइडेड बाय किससे, क्या क्या है, अब यहाँ पर पहले तो आएगा T3 की वैल्यू पुट करूँगा मैं इक्वेशन 2 से, जो मेरी है, सॉरी इक्वेशन 3 से, जो मेरी है क्या T1 और आर के की पावर गामा माइनस 1, आर के की पावर गामा माइनस 1 और आर सी की पावर 1, आर सी की पावर 1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है T2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से माइनस T2 की वैल्यू T1 आर के की पावर गामा माइनस 1, ये आ गया निकल गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपन कुछ चीज़ें हैं जिनको कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या है, T1 है, T1 है, T1 है, T1 है, सबके पास T1 है, तो इस T1 को बाहर कॉमन लिया, ऊपर में भी T1, नीचे में भी T1 से T1 कट गया, कैंसिल आउट, इसको भूल लो। यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर रह गया आर सी की पावर गामा, और यहाँ पर बटे में देखिए इसके पास भी आर के की पावर गामा माइनस 1 है, इसके पास भी आर के की पावर गामा माइनस 1 है, तो इन दोनों को बाहर ले लेता हूँ मैं, अंदर क्या करेंगे, इन दोनों को बाहर ले लेता हूँ, तो 1 माइनस 1 अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1। इससे कुछ याद आ रहा है, इससे आपको याद आना चाहिए कि अपने ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी वो यही थी, मल्टीप्लाई कर 1 अपॉन गामा, ये हो गया, और कोष्टक के अंदर की क्या वैल्यू बच गई, इसके अंदर बच गया मेरे पास आर सी की पावर गामा माइनस 1, यहाँ पर T1 जब बाहर निकल गया तो 1 बच गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बच गया, ये दोनों टर्म, ये कट चुका है, ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर क्या रह गया आर सी, और यहाँ पर क्या रह गया, ये कट चुका है, ये बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर रह गया 1। देखिएगा ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया किसका, एफिशिएंसी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, किसके लिए, डीजल इंजन के लिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। यहाँ से अपन क्या है, आरसी क्या था अपना, कट ऑफ रेशियो। अगर अपन इसको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो अपनी एफिशिएंसी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, अगर कंप्रेशन कट ऑफ रेशियो को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो। और एक चीज और यहाँ पर अपन को नजर आ रही है कि
अगर अपन ऑटो साइकिल की बात करें तो ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी इसका एडिशनल कुछ गुना है अधिक है, मतलब एफिशिएंसी ये कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 1 में से लेस है ये सारी वैल्यू, ये सारा क्या है 1 में से लेस है। अगर इसको गुना करके कुछ बढ़ा भी देंगे लेकिन घटाना तो 1 में से, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है किसकी रिस्पेक्ट में, ऑटो साइकिल की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से अपन को ये दो कंक्लूजन मिल जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो बात करने वाले हैं वो है अपने ड्यूअल साइकिल। ड्यूअल साइकिल को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।